अर्ज करना चाहूँगा, आज जो देवबंद है या जो देवबंदी हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूं, जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी। लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाज़ा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफ़क़ा एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या, एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है, नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़े सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी। फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना और जो सजा दे सकते हो दो। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूं और ना फकाई कर रहा हूं, ये जुमले आज किताब में मौजूद हैं। तक़वियतुल ईमान में हिफ्ज़ुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तकसीम यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है, यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मेरे अजीज़ों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहां से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से, कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद ज़माने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर हो गया। अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों जरूरत पेश की? आपको क्यों जरूरत पेश आई कि अगर अब के जमाने में भी कोई नबी आएगा तो हुजूर के खातमुन नबीयीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा? तो आपकी इस बात से पता नहीं कितने मोहल्लों में कहां कहां कोई नबी होने का ऐलान कर देगा। अजीज़ान इकराम वक़ार, ये किताबें पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक खलबली मचा चुकी थी, कोहराम बपा था, तनाज़ात में घिर गए। कादियानी अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है, इधर एक नेचरी फ़िरका है अलीगढ़ से जो कुरान के मौजज़ात का इनकार, हिस्सियात को सिर्फ मानने वाला, नेचर को सिर्फ मानने वाला और मुग़ीबात को नहीं तस्लीम करने वाला, और एक तरफ अज़मत रसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये सारे जुमले आ रहे हैं। चलो 100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी मैं दावत देता हूं, आज भी
आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी, मैं आपसे इत्तिहाद कर लूंगा, सीने से सीना लगा लूं, लेकिन सिर्फ ये बातों से तुम इनकार कर दो और कहो कि वही इश्क़ रिसालत हमारे अंदर है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में था, सैयदना उमर फारूक में था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में था, हैदर कर्रार में था, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जो मशाइख़ अहले सुन्नत ने हमें मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल सिखाया है, उसी पर हमारा इत्तेफाक है। आओ, मैं सीने से सीना लगाने को तैयार हूँ। हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं आपसे? हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं? हमारा ये एक बात याद रख लें, अगर मैं आज नाम लेकर के किसी को कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा दीन ही ये कहता है, जो उनसे ना आशना हो उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं। हमारे रिश्ते नाते अगर हैं तो सिर्फ अजमत रिसालत से जुड़े हुए हैं। जो नबी का है वो हमारा है। इसीलिए सरकार मुर्शिदी पीरो मुर्शिद ताजो शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें।